हेलो स्टूडेंट्स, मी सुमित ठाकुर फ्रॉम गुडविल एजुकेशन ई लर्निंग फॉर टीचिंग एजुकेशन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवर्टीज़मेंट फॉर प्रॉपर्टी, जिसको हम एकोमोडेशन नाम से भी जानते हैं। कभी भी दोस्तों अगर हम एकोमोडेशन एडवर्टीज़मेंट करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो इसमें मेनली हमारी 3 कंडीशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट इज़ सेल, सेकंड इज़ परचेज एंड थर्ड इज़ रेंट। सेल का मतलब होता है कि हम एक घर बेचना चाहते हैं, इसलिए हम एक एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं और बायर्स को इनवाइट करते हैं जो इस घर को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होंगे। परचेज़ का मतलब होता है कि हमारे पास एक घर नहीं है और हम एज अ परचेज़र, एज अ बायर एडवर्टीज़मेंट लिख रहे हैं और सेलर्स को इनवाइट करने हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है एक घर बेचने में तो हम ख़रीद सकते हैं। और रेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन आती है, दैट इज़ टू लेट। टू लेट का मतलब होता है हमारे पास एक घर है और हम वो किराए पे देना चाहते हैं। तो मेनली हमारी ये 3 कंडीशंस हैं। अब तीनों कंडीशंस के बेसिस पे हम अपने ब्लूप्रिंट को स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर द 3 कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो सारे एडवर्टीजमेंट्स हमारे जो होते हैं वो बॉक्सेस के अंदर होते हैं एज अ शॉर्ट कंपोजिशन। और इसमें सबसे पहले आता है हमारा टाइटल। अगर सेल के लिए है तो हम फॉर सेल लिखते हैं, अगर परचेज़ के लिए है तो वांटेड लिखते हैं, अगर रेंट के लिए है तो टू लेट लिखते हैं। इसके अलावा हमारे 3 पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जो कि डिफरेंट पैराग्राफ डिवीजन्स के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते बल्कि एज अ शॉर्ट कंपोजिशन कंटिन्यू लिखे जाते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी कंपोजिशन जो होगी वो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स में नहीं होगी बल्कि कॉमा स्ट्रक्चर्स के साथ फॉलो होगी, क्योंकि हम इसे शॉर्टली लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें घर के लोकेशन के बारे में, उसका कितना एरिया है, मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब वो 2 BHK 3 BHK है। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। 3 BHK 3 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। फैसिलिटीज़ में घर के अंदर की फैसिलिटीज़ इंटरनल हैं, घर के बाहर की फैसिलिटीज़ एक्सटर्नल हैं। और पर्पस का मतलब है इनवाइटिंग रीडर्स। इट मीन्स जो भी पढ़ रहा है इसे वो इनवाइटेड है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें बायर्स कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर हम ख़रीदना चाहते हैं परचेज़ के लिए तो हमें सेलर्स कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर हम किराए पे देना चाहते हैं तो हमें रेंडर्स, इट मीन्स टेनेंट्स कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट है। अब हम स्टडी करने वाले हैं इसके कंटेंट को। तो हमारे सामने ये सैम्पल एडवर्टीज़मेंट एंड दैट इज़ फॉर सेल। एंड इसके अंदर आप देख रहे हैं कंटेंट है अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन तिलक नगर 1200 स्क्वायर फीट 3 BHK वेल इक्विप्ड फुल्ली फर्निश्ड विद लग्जरियस फिटिंग्स, spacious bedrooms with marble flooring, attached bathrooms, modular kitchen, ultra modern amenities, 24 hours water and electricity supply, parking space available for 2-wheeler or car, east facing located near shopping mall and interested buyers may contact। तो हमने इसको डिवाइड किया। सबसे पहले अवेलेबल अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन तिलक नगर, लोकेशन 1200 स्क्वायर फीट इज एरिया, 3 BHK इज द मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर इंटरनल फैसिलिटीज़ में वेल इक्विप फुल्ली फर्निश्ड लग्जरियस फिटिंग्स हैं इसकी, स्पेशियस बेडरूम बड़े हैं इसमें, मार्बल फ्लोरिंग है, अटैच बाथरूम, ये सारी इंटरनल फैसिलिटीज़ हो गई। 24 आवर्स वाटर इलेक्ट्रिक सप्लाई। और एक्सटर्नल में पार्किंग स्पेस अवेलेबल फॉर 2-wheeler और कार, और ईस्ट फेसिंग लोकेटेड नियर शॉपिंग मॉल। लास्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारा, इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ हमें गिवन है तो हम उसको एडिशनली इसमें ऐड कर सकते हैं। और सेल के बाद अगर हम परचेज़ करते हैं तो इसी फॉर्मेट के अंदर हमारे कुछ पर्टिकुलर अमेंडमेंट, इट मीन्स चेंजेस होंगे। लेट्स सी क्या चेंजेस होते हैं। परचेज़ के लिए आप देख रहे हैं हमने एक चीज़ जो चेंज की है वो है वांटेड। रेड लेटर्स के अंदर जो भी आप देख रहे हैं वो चेंजेस है फॉर सेल के। तो परचेज़ इट मीन्स मैं ख़रीदना चाहता हूँ और मैं सेलर्स को इनवाइट कर रहा हूँ, तो फॉर सेल की जगह मैंने वांटेड चेंज कर दिया। और वहाँ पे घर अवेलेबल था इसीलिए मैंने अवेलेबल वर्ड को यूज़ किया था, बट यहाँ पे इट शुड बी मतलब घर कैसा होना चाहिए, क्योंकि आई एम अ बायर और मुझे इस घर को ख़रीदना है। लास्ट में हमने सेल के अंदर बायर्स को इनवाइट किया था तो हमने लिखा था इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट, लेकिन जब हम परचेज़ करना चाहते हैं तो हम कहते हैं इंटरेस्टेड सेलर्स में कॉन्टैक्ट। बाकी हमारा जो ब्लूप्रिंट है हमने उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। ऐसे ही अगर हम रेंट के लिए देखें तो रेड लेटर्स के अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं। सेल पे भी हमें बेचना था और टू लेट में भी हमें रेंट पे देना है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस टाइटल के अंदर हम टू लेट को यूज़ करते हैं रेंट पे देने के लिए, और लास्ट में हम इनवाइट करते हैं अपने टेनेंट्स को, मतलब किराएदार को। इट मीन्स इंटरेस्टेड टेनेंट्स में कॉन्टैक्ट। सो दैट वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर प्रॉपर्टी एंड एकोमोडेशन बाय सुमित ठाकुर, गुडविल एजुकेशन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर channel for more videos. Thank you very much.